चमत्कार भी होता है वक्त आने पर। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है, जिंदगी की हर मुश्किल नदी को पार करने के लिए बस थोड़ा हौसला चाहिए। एक दिन चमत्कार जरूर होगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त। आज लेकर आया हूं मैं एक छोटी सी लेकिन दिल छू देने वाली कहानी। एक शहर में एक बहुत अमीर व्यक्ति रहता था। पैसे की कोई कमी नहीं, कारखाने, दफ्तर, बंगले, नौकर चाकर सब कुछ उसके पास था। लेकिन फिर भी उसके मन में हमेशा एक बेचैनी रहती थी। वह ईश्वर में विश्वास नहीं रखता था। उसे लगता था कि जो है वो उसके पास परिश्रम और अकल से है, किसी भगवान से नहीं। एक दिन शाम को अपने दफ्तर से लौटकर वो घर पहुंचा। घर में आरती चल रही थी, पर वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया। नोटबुक खोली, हिसाब किताब करने बैठ गया। इतने में अचानक उसके सीने में दर्द उठा, पसीना छूटने लगा। उसने नौकर को बुलाया और डॉक्टर को बुलाओ। शहर के बड़े बड़े डॉक्टर आए, सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी। डॉक्टर बोले, आप बिल्कुल ठीक हैं, शायद मन में कोई चिंता है। दवा दी, नींद की गोली दी, लेकिन नींद कहाँ आने वाली थी। रात के 3 बज गए और वो अब भी करवटें बदल रहा था। आखिर उठकर वो बाहर आया। अपने आलीशान बंगले के बगीचे में हवा ठंडी थी, पर मन अभी भी भारी, और वो सड़क पर चल पड़ा। चलते चलते सोच में डूब गया। इतना पाया फिर भी कुछ खोया सा क्यों लगता है। तभी एक आवारा कुत्ता आया और उसकी चप्पल मुंह में दबाकर भाग गया। वो उसके पीछे पीछे दौड़ा। कुत्ता बस्ती की तरफ भाग गया। वहां जाकर रुका तो देखा किसी झोपड़ी से किसी की रोने की आवाज आ रही थी। वो झिझका, फिर भी आगे बढ़ा। दरवाजे पर दस्तक दी। एक औरत थी, आंसू से भरी आंखें। वो बोली, बाबूजी, मेरी बेटी बीमार है। डॉक्टर बोले ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, पर पैसे नहीं है, कोई मदद नहीं करता। सेठ बोला, रोने से कुछ नहीं होगा, उठो, हिम्मत करो। पर औरत बोली, बाबा जी ने कहा था सुबह 4 बजे रोकर भगवान को पुकारो, वो सुनेंगे जरूर। बस मैं उसी भरोसे रो रही थी। सेठ का दिल पिघल सा गया। उसने फोन उठाया, एम्बुलेंस बुलाई, डॉक्टरों को कहा जो भी खर्च हो मैं दूंगा, बस बच्ची ठीक होनी चाहिए। फिर उस औरत से बोला, कल मेरे दफ्तर में काम पर आ जाना, तुम्हारे रहने का इंतजाम मैं कर दूंगा। उस रात पहली बार उसे सुकून महसूस हुआ। नींद की गोली नहीं, बल्कि एक अच्छे कर्म ने उसे सुला दिया। सुबह जब उठा तो सोचने लगा, शायद मैं भगवान से दूर नहीं था, बस अपने भीतर के भगवान से अनजान था। वो मुस्कुराया और पहली बार अपने घर की आरती में शामिल हुआ। दोस्तों, यह कहानी हमें 3 बातें सिखाती हैं। नंबर 1, अगर आस्था सच्ची हो तो चमत्कार जरूर होते हैं। नंबर 2, मदद करने वाले का हाथ प्रार्थना करने वाले होठों से बड़ा होता है। नंबर 3, और सबसे बड़ा धर्म मानवता है।